क्या दीदी आप लोग को यहाँ जो दिख रहा है आप लोग को देख करके सिर्फ बोलना है। अगर यदि आप बोलोगे यहाँ तो याद रहेगा कि हम मीटिंग में गए थे ये शब्द बोले थे, वो याद रहेगा। और नहीं बोलोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा और वो लोग हो गया गए थे ठीक था चले आए, है ना। तो किसके बारे में जानेंगे दीदी यार, जो गर्भवती महिलाओं को सामान्य तौर पे हो सकता है ऐसा। और अगर यदि ऐसा जाना यहाँ छिपा के नहीं रखना दीदी, यहाँ तो रोड की भी प्रॉब्लम है, देखते हो कि यहाँ तो आना जाना भी मुश्किल होता है, इसलिए जैसा ही दर्द हो आपको जाना है। पता चलता है जब दर्द तेज हो जाएगा तो आप अस्पताल तक नहीं पहुंच पाओगे, है ना। तो इसमें दीदी सबसे पहले क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा दीदी, सिर दर्द हो रहा, किसका दीदी, गर्भवती महिला का। सही, सब लोग ताली बजा दीजिए। ये दीदी गर्भवती महिला का सिर दर्द होना लगातार उसमें से तो देखते ना वो होगा ठीक है, ऐसे 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, पेट में कहाँ जाएगी, पेट में। और पेट में कौन है, बच्चा। किसको नुकसान करेगी वो गोली, बच्चे को। इसलिए अपने से बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी गोली नहीं खाना है गर्भवती महिला को। फिर दूसरा क्या है दीदी, धुंधलापन दिखाई देना। सही, मतलब शाम होते होता ना किसी किसी को कि कम दिखाई देना, हर किसी गर्भवती महिला को नहीं होता दीदी, लेकिन किसी किसी को होता है क्योंकि सबका शरीर एक जैसा नहीं है। अगर दीदी ये धुंधलापन दिखाई देने लगता है तो इसको दीदी आप लोग देखेंगे, अगर ना चाहेंगे आप इसे हल्के में ले लोगे दीदी, देखोगे शाम को जैसे दिन ढलता है आप बाहर निकलोगे कहीं गिर जाओगे, गिरोगे तो क्या पता रहेगा जहाँ बिस्तर लगा हुआ है। धुंधलापन तो विटामिन ए की जो कमी होती है दीदी वो पूरी होती है, इसलिए बोलते हैं कि आप सबको खाना है दीदी, लेकिन गर्भवती महिला को ज्यादा खाना है, क्योंकि अगर जी आप कमजोर रहोगे तो हो सकता बच्चा भी क्या होगा, कमजोर ही होगा दीदी, वो तो सीधे से लॉजिक है ना। तो फिर इसमें क्या दिख रहा है दीदी, पेट में तेज दर्द। अब दीदी अगर दीदी ऊपर साइड पेट में भी देखना दीदी कि दर्द कहाँ, अगर ऊपर साइड हो रहा है इसका मतलब दीदी क्या है, थोड़ी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है कभी कभी जब गैस बनती है। लेकिन दीदी आप नीचे साइड दर्द हो रहा है उसका मतलब क्या दीदी, आप भारी वजन उठा रहे हो या फिर कुछ ऐसा भारी काम कर रहे हो, दबाव दे करके काम कर रहे हो, बैठ करके गाँव घर में जो पोतते हैं वो कर रहे हो, इससे क्या होगा दीदी, क्या होगा, आप ऊपर से दब रहा है और नीचे से आप बैठे तो दब रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है दीदी, पेट में तेज दर्द हो रहा है। और देखते आप ज्यादा दबाव वाला काम दे करके आप ऐसा करोगे तो बच्चा वहां चलना फिरना बंद कर देगा, और देखते हैं लास्ट में जब बच्चा होता है तो कैसा होता है, मृत्यु बच्चा पैदा होता है। तो ये दीदी खतरा है, आप लोग को देखना पहचानना है, और पहचान करके घर में नहीं रहना, कहाँ जाना है, अस्पताल जाना है। फिर इसमें क्या है दीदी, तेज बुखार। अगर गर्भवती महिला को बुखार आ रहा है दीदी तो आप गर्भवती ये नहीं करना कि हम लाल पन्नी हरी पन्नी की कोई भी गोली खा ले और ठीक हो जाए बुखार, है ना। उसके लिए क्या करना है दीदी, आपको डॉक्टर को दिखाना, क्योंकि आप लाल पन्नी हरी पन्नी की गोली खाओगे वो सबको नुकसान करती है दीदी, और गर्भवती महिला को और भी ज्यादा करे, क्योंकि आप खाए कहाँ जाएगी, पेट में। पेट में कौन है, बच्चा, उसका डोज ज्यादा रहता है। तो दीदी देखते हैं ना कभी कभी आप यहाँ बाहरी अपने से दवाई खा लेते हो तो बीच बीच में ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती हो, रक्त स्त्राव होने लगता है, या फिर कभी कभी देखते हैं कि उसमें समय से पहले या डिलीवरी भी हो जाती है और बच्चा भी पेट में खत्म हो सकता है ना। इसलिए दीदी वो आप लोग को देखना, रक्त स्त्राव किसको दीदी, क्या हो रहा है इसमें, किसको दीदी, गर्भवती महिला। अच्छा, गर्भवती महिला को है सबसे पहले क्या होता है दीदी, उनका मासिक धर्म आना बंद हो जाता है, तब तो ये सवाल ही नहीं है कि उनको क्या होना चाहिए, रक्त स्त्राव, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर दीदी उसके बाद क्या हुआ दीदी, कोटा कम है, देखते हैं कभी कभी आप जब आना जाना सफर ज्यादा कर देते हैं ना, ज्यादा दूर तक चलना फिरना गाड़ी से बैठ करके किसी का भी, तो क्या होता है दीदी, दबाव के कारण ज्यादा 2 घंटे 3 घंटे लगातार बैठे रहोगे आप, जिस वजह से बच्चा को जगह कम पड़ेगी, घूमने फिरने में उसको आक्राश जाएगी, कम जगह रहेगी, जिसके कारण क्या होगा दीदी, बच्चे ब्लीडिंग भी हो सकती है और बच्चा भी कुछ ज्यादा नुकसान हो सकता है ना। तो उससे क्या होगा दीदी, आप लोग को ये देखते हैं गाँव भर में जो झाड़ फूक करते हैं ना बाबा, तो बोलते ना मायके जाना बंद कर देते हैं, वहाँ का भूत लग जाता है, बोलते नहीं बोलते, वो असलियत में दीदी वो भूत का बहाना बोलते हैं, क्योंकि आप जाने लगे तो गर्भपात का चांस हो जाता है, देखते ना फिर बच्चा नहीं बच पाता, 5 महीने 6 महीने का देखते ना बच्चा खराब हो जाता है,
तो वो देखना दीदी। अगर ब्लीडिंग जा रही है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेना है। अपने घर में झाड़ फूंक करवाते नहीं बैठना दीदी, क्योंकि झाड़ फूंक करने से कोई दवाई नहीं है, कोई मशीन नहीं रखी रहती, वो जो देख करके। पैर में सूजन है, सही। आप लोग देखिए कभी हाथ पांव में सूजन आ जाना आती है, उसमें फिर क्या करते हैं दीदी, वो किस वजह से आती है? कमजोरी। किस चीज की कमजोरी दीदी? खून की। और अच्छा, वो सूजन आ गई तो और क्या हो सकता है दीदी? सही है। अगर दीदी अगर किसी गर्भवती महिला के हाथ पांव सूजन आ गई तो क्या हो सकता है दीदी, उनको अभी सूजन आए, थोड़े दिन में जाकर उनको दौरे भी पड़ने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? दौरे पड़ने लगे। क्यों दौरे पड़ने लगेंगे दीदी? उनका बीपी बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बीपी बढ़ जाएगा। और देखते हैं जिनका बीपी बढ़ा रहता है ना, तो बच्चे को दिक्कत होती है और बच्चा पेट में खत्म हो जाता है। इसलिए अगर यदि इस में सूजन हो रहे हैं तो 9 महीने तक नहीं देखना दीदी, आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाओ करें, क्योंकि हम तो आपको बता देंगे कि ये है, लेकिन घर वाले नहीं मानेंगे तो समझेगी। हाँ, इसीलिए किसी भी गर्भवती महिला को हाथ पांव में सूजन आती है तो ये नहीं सोचना कि ये लड़का होने वाला है या लड़की होने, ये गलत है दीदी। क्या होता है, कब होता है ऐसा? जब हाथ पांव में सूजन आ गया दीदी, इसका मतलब क्या होगा? उनको खून की पूरी तरह से कमी हो गई, उनका बीपी बढ़ गया। और बीपी बढ़ जाना दीदी, का बीपी लो हो जाता है, लो है दीदी। जब लो होता है तो महिला बिल्कुल शांत हो जाती है, लेकिन जब हाई होता है दीदी तो महिला बेहोश टाइप में हो जाती है।